जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़रूरत है तो सीखने वाले की। ऐसी एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। ये कहानी है दो पड़ोसियों की। पहला एक जवान आदमी है, दूसरा एक रिटायर्ड आदमी, एक उम्र दराज आदमी। इन दोनों के घर कुछ इस तरह थे कि इनके घर की एक दीवार कॉमन थी। इस दीवार के इस तरफ जवान आदमी के घर का बगीचा और दीवार के उस तरफ इस रिटायर्ड आदमी के घर का बगीचा था। अब बरसात के सीजन से पहले इन दोनों ने अपने अपने बगीचों में एक सेम पौधा लगाया। इस जवान आदमी ने अपने पौधे में समय समय पर पानी डाला, कीड़ों से बचाने के लिए उस पर दवाइयाँ डाली और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए उसकी जड़ों में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की उसने जो है खाद भी डाली। वहीं दूसरी ओर जो ये रिटायर्ड आदमी था, ये अपने पेड़ पे उतना ध्यान नहीं देता था। जब मन करता तब थोड़ा बहुत पानी डाल देता और थोड़ी सी उसकी जड़ों में उसने खाद डाली। अब जैसे जैसे बरसात का सीजन जो है वो खत्म हुआ, इन दोनों के जो छोटे पौधे थे वो एक मीडियम साइज का पेड़, एक मध्यम आकार का पेड़ बन चुके थे। इस जवान आदमी का जो पेड़ था वो देखने में बहुत ही हरा भरा और एक बहुत ही शानदार छोटा पेड़ बन चुका था। वहीं दूसरी ओर ये जो रिटायर्ड आदमी का पेड़ था, उसकी साइज तो बिल्कुल इस जवान आदमी के पेड़ जितनी हो गई थी, लेकिन दिखने में ये उतना अच्छा नहीं था। इसकी पत्तियां इतनी हरी भरी और उतना ये पत्तियों भरा पेड़ नहीं बन पाया था। अब एक दिन हुआ ये कि इनके शहर में रात को बहुत तेज तूफान आया। जब सुबह उठकर ये दोनों अपने अपने बगीचे में आए तो ये जवान आदमी देखकर दंग रह गया। उसका ये बहुत ही हरा भरा जो शानदार पेड़ था वो ज़मीन से उखड़ चुका था। वहीं दूसरी ओर वो जो रिटायर्ड आदमी के बगीचे में जो पेड़ लगा था वो वैसे की वैसे खड़ा था। ये जवान आदमी भाग करके उस रिटायर्ड आदमी के पास गया और उसने पूछा कि आखिर ये कैसे हुआ, इतनी देखभाल के बाद भी मेरा पेड़ जो है वो उखड़ गया है और आपका पेड़ वैसे की वैसा है। उस रिटायर्ड आदमी ने उसे बताया कि देखो यंग मैन, एक पेड़ को जिंदा रहने के लिए जो कुछ चाहिए होता है, तुमने अपने पेड़ को वो उसे ज़रूरत से ज़्यादा दिया। तुमने उसे जब भी पानी चाहिए था ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया, कीड़ों से बचाने के लिए बाहर से दवाई डाल दी और पोषक तत्वों के लिए जो उसे चाहिए होता है तुमने उसे वो खाद जो है वो उसकी जड़ों में बाहर से ही डाल दी। इस कारण उसकी जड़ों को जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो ढूंढने के लिए ज़मीन में नीचे जाना होता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहीं दूसरी ओर जो मेरा पेड़ है, मैंने उसे सिर्फ इतना बाहर से दिया जिससे कि वो जिंदा रह सके। बाकी हर चीज़ के लिए उसकी जड़ों के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं सिवाय ज़मीन में गहराई में जाने के। इसलिए हुआ ये कि इस तूफान में तुम्हारा ये जो पेड़ था, जो दिखने में बहुत शानदार था लेकिन असल में कमज़ोर था, वो उखड़ गया और मेरा जो ये साधारण सा दिखने वाला पेड़ है ये अभी भी खड़ा हुआ है। ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख देती है। ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल नुकसान दे सकती है। ओवर प्रोटेक्शन कैन बी डेंजरस। आपकी देखरेख में चाहे कोई भी हो, शुरुआती दिनों से ही अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बच्चों को जिंदगी से सामने करने का मौका दें, ताकि जब वो असल जिंदगी में आपकी प्रोटेक्शन से, आपकी देखरेख से जब बाहर जाएं तो वो अपने दम पर अपनी जिंदगी जी सके। स्टोरीजिक रोहित आज आपसे सिर्फ इतना कहेगा कि एक चिड़िया भी अपने बच्चों को दाना सिर्फ घोंसले में तब तक ला के देती है जब तक कि उनके परों में इतनी ताकत ना हो कि वो उड़ सके। उसके बाद भी अगर चिड़िया का बच्चा उड़ने की कोशिश ना कर रहा हो तो वो माँ चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले से धक्का दे देती है, ताकि डर को ओवरकम करके, ताकि डर पर जीत पाके उसका जो वो बच्चा है वो उड़ना सीख सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगा स्टोरीजिक रोहित के यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे।